ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है हमारा, हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन से आयन युग्म में दोनों स्पीशीज़ में एस बंद है। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, पहले तो सब में 2 माइनस है तो 2 H प्लस ऐड कर दो। ठीक है, जैसे मान लो H2O7 -2 है तो क्या कर दोगे, इसको H2S2O7 बना दोगे। ठीक है, ठीक है। अब इसका ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, देखो पहले एक सल्फर रखो, दूसरा सल्फर रखो, अब 2 हाइड्रोजन है मतलब 2 OH होंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है मतलब 2 OH होंगे, क्योंकि एक बात बताओ H प्लस किससे निकलता है, H प्लस अगर ऑक्सीजन से जुड़ा है वो तभी निकलेगा, अगर सल्फर से डायरेक्टली बॉन्डेड होता था वो बाहर नहीं निकलता। ठीक है, अब सुनो, देखो अब क्या बच रहा है आपके पास, 2 ऑक्सीजन कंज्यूम 2 हाइड्रोजन कंज्यूम, अब क्या बच रहे हैं, 5 ऑक्सीजन बच रहे हैं। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक बात बताओ अब एक ऑक्सीजन बच रहा है, तो ऐसे आया समझ में? चलो एक और जादू करते हैं अभी हम, जादू का खेल। मान लो अगर ये H2S2O8 माइनस होता तो यहाँ पता है क्या होता, ऐसा होता O O। ठीक है, तो ये क्या बन गया, H2S2O8 बन गया। ठीक है, चलो एक और जादू कर देते हैं बीच में। मान लो अगर ये कंपाउंड क्या होता, H2S2O6 तो ये ऐसा बन जाता, कैसा बन जाता, ऐसा बन जाता। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? अब हम अपने सवाल पे आते हैं, बैक टू क्वेश्चन। तो देखो पूछा है कि SS बॉन्ड किस में है, क्या इसमें SS बॉन्ड है, क्या इसमें बॉन्ड है, नहीं, क्या इसमें बॉन्ड है, नहीं, क्या इसमें बॉन्ड है, नहीं। इतने सारे ऑप्शन कट गए, सिर्फ आपके पास क्या बचा, एक ही ऑप्शन बचा। ठीक है, और इसमें तो मैंने आपको बना के दिखा दिया ये देखो। ठीक है, कर लोगे? हाँ। सुनो एक बार H2S4O6 का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं क्या, कि बना लोगे? नहीं बना लूंगा। हाँ S4O6 2 माइनस का, हाँ H2S4O6 का, उसमें तो 2 H और जोड़ दूंगा बीच में। हाँ हम H तो जोड़ दोगे, और पता है सल्फर सल्फर के बीच बॉन्ड बनेगा इसमें, जिसमें H2S4O6 में, इस वाले में। एक बार इसका स्ट्रक्चर आज खुद से जाके देखना एक बार। ठीक है, इसमें तो फिर H बीच में आ जाएगा ना एक और। देखो H2S4O6 का ऐसे बनेगा, कुछ नहीं है, सिर्फ जादू का खेल है। H4 वाले का बना रहे हो क्या? हाँ H2S4O6 का बना रहा हूँ। अरे ये हाइड्रोजन आपकी आसानी के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, नहीं नहीं H4 वाले का बनाओ। हाँ उसी का बना रहा हूँ ना। हाँ ये क्या हो गया, H2S4O6 है ना। हाँ। ठीक है, यही तो मैं कह रहा था आपसे। हाँ तो मैं भी यही तो कह रहा हूँ आपसे। आया? हाँ समझ आ गया मुझे। कर लोगे ऐसे सवाल? हाँ कर लूंगे, एक मिनट। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ। H2SO5 में कैसा बनेगा, कौन सा लिंकेज है, क्या इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है? हाँ ये पेरोक्सी है। वेरी गुड। अच्छा एक और ट्रिक बताता हूँ पेरोक्सी की। एक बात बताओ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, जैसे एक बात बताओ 5 ऑक्सीजन है तो 5 ऑक्सीजन -10, 2 हाइड्रोजन है मतलब +2, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होगी, है ना? हाँ वो मुझे पता है कि मतलब किसी की ज्यादा हो जाए ना चार्ज से तो उसको पेरोक्सी आ जाएगा। वेरी गुड, और उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट उसका आंसर होगा। वेरी गुड। थी मतलब पहले मुझे हिंदी मीडियम में बड़ी दिक्कत होती थी, बट फिर आप जैसे स्टूडेंट आप लोग मिल जाते हो ना तो आप ही समझा देते हो। मैंने बहुत बच्चों से सीखी है कि कैसे मतलब रंगहीन, ऑक्सीकारक, ऋणायन, धनायन, पहले समझ में नहीं आता था। मैं इंग्लिश का भी कर लेता हूँ, हिंदी दोनों का कर लेता हूँ, लेकिन इंग्लिश मीडियम में दिक्कत रहती थोड़ी। नहीं नहीं अच्छा है, आप नहीं आप ही लोगों से थोड़ा ये केमिस्ट्री के टर्म सीख। जैसे इंग्लिश मीडियम है उनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती है। हाँ हाँ ये तो है, तो वही तो मेरा इंग्लिश मीडियम है, इसीलिए हिंदी में पढ़ाने में दिक्कत होती है कभी कभी। ऐसे नहीं आती उनको, और हम कर लेते हैं उनके क्वेश्चन। हाँ
उस गैस का नाम बताइए जो कि अम्लीकृत KMnO4, अम्ल मतलब एसिडिक ना, एसिडिक एसिडिक KMnO4 के विलयन को आसानी से रंगहीन कर देती है। अच्छा एक बात, आपने CO2 क्यों लगाया इसका? मैंने CO2 लगाया कि मतलब CO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। अरे तो सुनो, एक बात बताओ, इसमें से ये क्या कहते हैं, CO2 का तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। CO2 ऑलरेडी +4 में है, ये ऑलरेडी +5 में है, ठीक है, तो सिर्फ इसी का तो ऑक्सीडेशन हो सकता है ना। मतलब KMnO4 तो रिड्यूस हो गया ना। हाँ, KMnO4 रिड्यूस होगा तो दूसरा तो ऑक्सीडाइज होगा ना। अब क्या CO2 फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है? बस CO2 नहीं हो सकता। हाँ, तो आपने क्यों लगाया CO2? आपको तो एक बात बताओ, सुनो, KMnO4 कहाँ से कहाँ तक आएगा, बता सकते हो? KMnO4 आ जाएगा Mn+2 में आ जाएगा। हाँ, तो इसका हो रहा है रिडक्शन, तो दूसरे का करेंगे ऑक्सीडेशन। क्या CO2 फर्दर ऑक्सीडाइज किया जा सकता है? CO2 तो नहीं कर सकते ना, SO2 जा सकता +6 में। हाँ, तो ये आपको करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, यहाँ गलती कर दी है, एग्जाम में गलती नहीं करनी है। इसके नीचे वाला देखना था। ठीक है, सारे डाउट हो गए आपके क्लियर? हाँ, 4-5 गलत हुए थे। अच्छा ओके, कितने आ रहे हैं केमिस्ट्री में अभी इस बार? केमिस्ट्री में तो 34 सही हुए थे। 34, 68, 132, ठीक है, इसको 160 तक लेके जाओ करीब। हाँ। मैं बताऊँ, आपने बहुत छोटी छोटी गलती की है, मतलब बहुत छोटी छोटी, आपने जो सवाल पूछे ना ये, बट अच्छी बात है यहाँ पे गलती कर ली है, मेन एग्जाम में नहीं करनी है अपने कोई गलती। हाँ ये क्योंकि सोचो, एक बात बताओ, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था CO2 वाला, फिर हम वापस आते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, और ये तो रटने वाला क्वेश्चन था 57, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड था कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था, बट अभी पता चल गया। सुनो, इस बात से डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है ना कि मेरे बेसिक गलत हो गए, अच्छी बात है यहाँ गलत हो गए, एग्जाम में गलत नहीं होंगे, हाँ है ना। अच्छा स्कोर है आपका, मतलब ये 5-6 आपके और सही हो जाएंगे तो 160 टच कर जाएंगे हम। ऐसे तो हो जाता है कभी कभी। हो जाएगा, ये बेसिक गलती, अरे यहाँ पे करो गलती भर भर के, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेन एग्जाम में फिर सुधर जाएंगी ये गलतियाँ। हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके, हैव अ गुड नाइट, ऑल द